अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट एजुकेशन। मैं हूं एहतिशाम आदिल। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी ई कैट सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। आज जो हम जिस चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है? डेरिवेटिव का पोर्शन, डेरिवेटिव से रिलेटेड एमसीक्यूज काफ़ी हमारे पास ई कैट के पेपर्स में आते हैं। तो अगर आपको इनके बेसिक रूल्स का अंदाज़ा नहीं होगा तो आप इन डेरिवेटिव से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका पता होना, इन रूल्स का पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये सामने हमारे कुछ रूल्स मेंशन है डेरिवेटिव से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास ये 4 रूल्स हैं। पहला है पावर रूल, सेकेंडली हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल एंड द लास्ट वन इज द चेन रूल। अगर हमें इन चारों रूल्स का प्रॉपर तरीके से अंदाज़ा होगा, हमें इनका पता होगा, तो हम किसी भी एमसीक्यू को आसानी के साथ टैकल कर सकते हैं। हम पहले रूल की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है पावर रूल। अब ये पावर रूल क्या है? बहुत इजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। जस्ट लाइक आपके सामने मैं मेंशन करता हूं कि आपके पास एक फंक्शन है डी ओवर डी एक्स। अब मैं यहाँ फंक्शन लिख रहा हूं कि मेरे पास एक्स है और उसकी पावर क्या है, यहाँ पर एन। ठीक है, अब ये वेरिएबल है एक्स और ये क्या है, वेरिएबल एक्स है और उसकी पावर क्या है, कोई भी कांस्टेंट है जो कि एन है। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? पावर रूल क्या कहता है कि जो कांस्टेंट है उसको आपने वेरिएबल से पीछे लेके आना है और जो कांस्टेंट है उसकी पावर में से एक माइनस कर देना है। क्या करना है आपने कि एन जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल से क्या आ गया, पीछे, और वेरिएबल की पावर में हमने कांस्टेंट में से 1 माइनस कर देना है। तो सिंपल है, ये आपके सामने मैंने पावर रूल मेंशन किया कि कांस्टेंट पीछे और वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट -1। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जस्ट लाइक आपके पास अगर एग्जांपल हो, आपको कहा जाए कि डी ओवर डी एक्स और यहाँ मैं मेंशन करूँ एक्स की पावर 5। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल से पीछे आ गया। जस्ट लाइक 5x और x की पावर क्या आ जाएगा, 5 - 1। तो ये आपके पास जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 5x की पावर 4। ठीक है, तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। क्या किया मैंने क्या किया, सिंपल कि जो कांस्टेंट है उसको वेरिएबल से पीछे लेके आया हूँ और कांस्टेंट -1, तो ये हमारे पास आ गया 5x की पावर 4। और एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लाइक आपके पास हो डी ओवर डी एक्स और यहाँ मौजूद हो 2x³ ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन है। आपने इस पे क्या अप्लाई करना है, पावर रूल अप्लाई करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखें कि आपके पास जो 2 है ये कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट के ऊपर कोई भी डेरिवेटिव का रूल अप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा। तो हम 2 को सिंपल एज इट इज लिख लेंगे। हमने जो मेन फंक्शन पे गौर करना है वो आपके पास ये है एक्स का क्यूब। ठीक है, तो हम इसी पे जाते हैं। जस्ट लाइक हम क्या करेंगे कि फंक्शन है, वेरिएबल की पावर 3 कांस्टेंट है। हम क्या करेंगे, 3 को पीछे ले आएंगे वेरिएबल के और वेरिएबल की पावर में ये 3 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो आंसर इसका बनेगा वो क्या आएगा, 2 3 6 x 3 - 1 2। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 6x²। ठीक है, अब इसके अंदर अगर सपोज आपके पास ऐसा केस आए जिसमें ये कहा जाए कि d ओवर डी एक्स है और सिंपल x आपके सामने मेंशन हो। स्टूडेंट्स याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर कोई मेंशन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार जिस वेरिएबल की पावर कुछ ना हो तो उसकी पावर क्या होती है, हमारे पास 1 होती है। ऑब्वियसली ये जो 1 है, इस 1 को हम x से पीछे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1x। बाकी इस 1 को लिखना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने चलो मेंशन तो करना है, हमने रूल को डिफाइन लाजमी करना है। तो कांस्टेंट 1 वेरिएबल से पीछे आ गया 1 और x की पावर क्या हो जाएगा, 1 में से 1 माइनस।
ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, 1 - 1 क्या होता है, 0। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंपल आएगा x की पावर 0। और आप लोग जानते हैं कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो उसका जो आंसर है वो क्या आता है आपके पास, 1 आता है। तो हमें ये अंदाजा हुआ कि अगर आपके पास सिंपल x आए और कहा जाए कि इसका आपने डेरिवेटिव निकालें, तो आपने इस पे कोई पावर रूल अप्लाई नहीं करना। आपको पता होगा कि जो फंक्शन है x, उसका सिंपल जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो आएगा 1। ठीक है, उसमें कोई आपने खास उस पर कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल 1 लिख देना है। ठीक है, ये चीज आपके आगे जाकर यूज होगी लाजमी। तो स्टूडेंट्स, आपने एक और बात याद रखनी है कि आपके पास अगर ऐसा आ जाए कि आपको कहा जाए कि आपके पास 2 है, सिंपल कांस्टेंट है, इस पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करो, तो याद रखना कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो होगा 0। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 2 रूल मेंशन किए हैं। एक रूल मैंने लिखा है कि अगर वेरिएबल हो x हो, उसका आप डेरिवेटिव ले तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। और कोई कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। अच्छा, तो हम सेकंड देखते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन हो dy/dx और अंदर हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, जस्ट लाइक u.v। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों u.v, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। अब प्रोडक्ट रूल आपको क्या कहता है कि आपने जो पहला फंक्शन है उसको आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है, और सेकंड फंक्शन का आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। ठीक है, फी का आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकंड फंक्शन है उसको एज इट इज लिखा, और आपने जो फर्स्ट फंक्शन है उसका आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव। तो सिंपल क्या किया है मैंने कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाला एज इट इज, एंड फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव आ गया। अब इसके अंदर हम कोई भी एग्जांपल मेंशन करते हैं, जस्ट लाइक आपके पास हो dy/dx और अंदर हमारे पास फंक्शन हो x+1 और एक आपके पास हो साथ में x+2। ये सिंपल मैं कोई भी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अब सिंपल इसमें हमने क्या करना है, हमने ये लिखना है कि x+1 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और सेकंड वाले का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। x+2 का हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव, साथ में प्लस साइन आएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और हमारे पास फर्स्ट फंक्शन को क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखें कि हमारे पास जो x+1 है वो एज इट इज रहा। सेकंड वाला जो डेरिवेटिव है x+2, इसको हम कैसे मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो x है उसका हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1 होता है। तो हम सिंपल क्या लिख लेंगे, इसको 1 लिखेंगे, साथ में प्लस 2 है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो खास रूल मैंने अप्लाई नहीं किया, सिंपल बताया आपको जो मैंने पहले बताया कि इसको रट लो। साथ में क्या है, x+2 एज इट इज आ गया। अब इसके अंदर जो x है इसका अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। x+1, अब यहाँ पे 1+0 है, ये 1 हो गया, 1 इंटू x+1, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, x+1, ये प्लस का साइन। ठीक है, साथ में 1+0 अगेन 1, 1 इंटू x+2 क्या हो जाएगा, x+2। ठीक है, अब आपके पास x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, 2+1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3। तो आपके सामने जो आंसर आया वो क्या आया, 2x+3। मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने सिर्फ रूल्स अप्लाई किए हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आए, पावर रूल से रिलेटेड, तो आपको पता हो कि उसको आपने सॉल्व कैसे करना। बाकी जो हमारे पास 2 रूल्स हैं जिसमें हमने क्वेश्चन रूल और चेन रूल की बात की है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।